नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के जुलाई महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने थे आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन का ये वीडियो, जो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक राजस्थान के टॉप 70 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य किए जाने का निर्णय किसने लिया है? तो इसकी घोषणा की है राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, जिसमें राज्य के सभी 8 लाख कर्मचारियों के लिए 31 अगस्त तक जो भी अचल संपत्ति है उसका विवरण देना अनिवार्य किया गया है, जिसमें टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर पियोन तक शामिल है। पहले यह केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए ही प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन करना अनिवार्य था, तो राजस्थान में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इसको अनिवार्य किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान के विकास हेतु कितना बजट रखा गया है? तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी और कार्डियोलॉजी संस्थान पर तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत है वो खर्च किए जाएंगे। इसके निर्माण कार्य है वो जेडीए की ओर से करवाया जाएगा। इसका शिलान्यास है वो 15 अगस्त को किया जाएगा और यह पूरा कार्य है वो 21 माह में पूरा हो जाएगा। तो आईपीडी टावर देश में पहली बार राजस्थान में चिकित्सकों की याद में डॉक्टर्स मेमोरियल बनाया जाएगा। तो जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के तहत एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में ब्रीज ग्रेडिंग इकाई स्थापित की जाएगी। यह कहां पर स्थित है? तो आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी भामाशाह मंडी में बीज ग्रेडिंग इकाई की स्थापना की जाएगी और यह कोटा में स्थित है। इसके माध्यम से किसान अपनी उपज को अच्छे दामों में बेच सकेंगे और इसकी स्थापना है वो करीब की जाएगी कोटा में। और वहीं आपको बता दें कि इसकी लागत है वो 32 लाख रुपए आएगी। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को घर बैठे अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से देश की मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा गया है, जिसमें भामाशाह मंडी सहित राजस्थान की सभी 144 मंडियां इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा की 4 वित्तीय और 15 अन्य समितियों का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह पुनर्गठन किया गया था डॉक्टर सीपी जोशी, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, और उन्होंने ही विधानसभा में महत्वपूर्ण समितियों का पुनर्गठन किया है। विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 4 वित्तीय समितियां और 15 अन्य समितियों का गठन किया गया है, जिसमें जनलेखा समिति के जो सभापति गुलाबचंद कटारिया, प्राकलन समिति कै के सभापति राजेंद्र पारिक, प्राकलन समिति कै के दयाराम परमार, राजकीय उपक्रम समिति के जो सभापति बनाया गया है हेमाराम चौधरी को, नियम समितियों स्पीकर है वो सीपी जोशी है वो इसके खुद सभापति होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित बांद्रा गांव में मिनी फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको बता दें कि बाड़मेर के बांद्रा गांव में 20 करोड़ रुपए की लागत से मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा। सरकार की ओर से इसके लिए भूमि भी आवंटित की जा चुकी है। बांद्रा गांव में 100 बीघा भूमि आवंटित की गई है। 2021-22 में प्रस्तुत बजट में कृषि जिन्सों एवं उनसे संबंधित उत्पादों के व्यवसाय तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। तो इस श्रृंखला में पहला मिनी फूड पार्क है जिसकी स्थापना बाड़मेर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले सभी 33 स्मारकों और संग्रहालयों के प्रवेश टिकट्स अब किस ऐप के माध्यम से बुक हो सकेंगे? तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो सभी 33 स्मारकों और संग्रहालयों का जो टिकट्स है वो पर्यटक बुक राज मोन्यूमेंट्स नाम से ऐप के माध्यम से कर सकेंगे। पुरातत्व विभाग की ओर से सभी 33 स्मारकों और संग्रहालयों के लिए जो पर्यटक है मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके टिकट बुक कर सकेंगे, जिसको आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको पर्यटकों को टिकट विंडो पर खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बुक राज मोन्यूमेंट्स नाम ऐप है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस जिले में स्थित जाहोता गांव को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो जयपुर की पंचायत समिति जालसू में स्थित गांव जाहोता को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की टीम ने इसकी घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाई जा रही इस मुहिम में खुले में शौच मुक्त प्लस ओडीएफ प्लस में जयपुर की जाहोता ग्राम पंचायत अब शामिल की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के ज्वेलिन थ्रो देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इनका संबंध किस जिले से? तो आपको बता दें कि देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान, इनका संबंध है वो राजस्थान के चूरू जिले से है। देवेंद्र झाझड़िया, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 24 अगस्त से शुरू होंगे और झाझड़िया का यह तीसरा पैरा ओलंपिक खेल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा? तो आपको बता दें कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनेगा और आपको बता दें कि 2 जुलाई को जमीन आवंटित इसके लिए की गई है। यह क्रिकेट स्टेडियम चौंप गांव में बनकर तैयार किया जाएगा। तो इस स्टेडियम की 75,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी, दर्शक क्षमता होगी और इसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। 2-3 साल में, आने वाले 2 या 3 साल में लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत से इसका निवेश है वो किया जाएगा। बीसीसीआई की ओर से ऋण के दौरान 100 करोड़ रुपए का अनुदान भी इसके लिए दिया गया है। तो इस वक्त अगर बात की जाए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, तो भारत में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। इसकी क्षमता है वो 1.10 लाख दर्शकों की है। नेक्स्ट है, राजस्थान जेल महकमे के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो आपको बता दें कि राजस्थान जेल महकमे के नए मुख्य महानिदेशक के तौर पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भूपेंद्र कुमार दत्त 3 जुलाई को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जेल महकमे के नए महानिदेशक बने हैं। तो आपको बता दें कि जो राजीव दासोत के रिटायर होने के स्थान पर इनको संपद सौंपा गया है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी भूपेंद्र कुमार दत्त को नया महानिदेशक बनाया गया है जेल विभाग का। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित बाजरा परियोजना केंद्र को वर्ष 2020-21 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर घोषित किया गया है? तो आपको बता दें कि बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केंद्र पर संचालित बाजरा परियोजना जो साल 2020-21 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर घोषित किया गया है, वर्चुअल कार्यशाला में तो देश के विभिन्न 14 राज्यों में फैले बाजरा अनुसंधान परियोजना केंद्र सहित 200 वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञ इसमें भाग लेते हैं। वहीं बीकानेर में स्थित बाजरा परियोजना को बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर के रूप में चयनित किया गया था। तो बीकानेर में स्थित है बाजरा परियोजना केंद्र जिसे साल 2020-21 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसका नाम मिनिएचर आर्ट के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर की यशस्वी सोनी है जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दुनिया भर में अपनी बनावट कलाकृतियों से सुर्खियों में रहने वाला जोधपुर का ताजमहल कहे जाने वाले उम्मेद भवन जिसे छीतर पैलेस भी कहा जाता है, इसको यशस्वी ने मेडिकल टेबलेट्स, कैप्सूल, बादाम, राजमा, पीपल के पेड़, पत्ते, चावल, टी शर्ट एवं अन्य 12 अलग अलग आधारों पर खूबसूरती एवं बारीकी से उन्होंने उकेरा था इसको, इसीलिए इनका मिनिएचर आर्ट के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है यशस्वी सोनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में बन रही ग्रीन कॉरिडोर सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बता दें जयपुर में हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर सड़कें बनाई जा रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महापौर मुनेश गुर्जर ने वार्ड नंबर 35 में जयपुर में ग्रीन कॉरिडोर सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। इन दोनों सड़कों के दोनों ओर सघन हरियाली होगी और इसकी शुरुआत है वो सिविल लाइंस जोन में क्षेत्र में की जा रही है। 11 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़कें बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आधार कार्ड माध्यम से जो राशन कार्ड का वितरण करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले को चुना गया है? तो आपको बता दें कि झालावाड़ को चुना गया। झालावाड़ जिले में शहरी क्षेत्र की नगरपालिका पिड़ावा की राशन की 7 दुकानों समेत ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक बकानी की 53 दुकानों का चयन है वो इसके लिए किया गया है, जिसके माध्यम से इन दुकानों के अधीन राशन कार्ड का जन आधार कार्ड से मैप किया जाएगा और उसके बाद राशन है वो जन आधार कार्ड के माध्यम से ले सकेंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान में भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड है वो सरकार की ओर से लॉन्च किए गए थे। अब इन्हीं जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन भी प्राप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी कलराज मिश्र निमित्त मात्र का हूँ, इसका लोकार्पण कब किया गया था? तो 1 जुलाई को इसका लोकार्पण किया गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र का 80वें जन्म दिवस के अवसर पर जो इनकी जीवनी है जिसका नाम है कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ मैं, इसको लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि कलराज मिश्र का जन्म 1 जुलाई 1941 को यूपी के गाजीपुर में हुआ था। इस बायोग्राफी के सह लेखक कलराज मिश्र के लंबे समय तक ओएसडी रहे गोविंद राम जायसवाल है। किताब की बिक्री से आने वाली जितनी भी रकम है वो राजस्थान और समाज विज्ञान पर होने वाले शोध एवं प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से कौन राष्ट्रीय खो खो एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं? तो भंवर सिंह पलाड़ा है वो राष्ट्रीय खो खो एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। इनका संबंध अजमेर से है। खो खो एसोसिएशन ऑफ इंडिया में प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला है। चुनाव अधिकारी न्यायाधीश राजेश टंडन ने इसकी सूची जारी की है। तो भंवर सिंह पलाड़ा जो राष्ट्रीय खो खो एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो जयपुर में आपको बता दें कि खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। तो देश में ग्रामीण कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण ये कदम उठाया गया, जिसमें गाय के गोबर से ये बनाए जाने वाला देश का पहला प्राकृतिक पेंट संयंत्र है जिसकी स्थापना जयपुर में की गई है। गडकरी है नितिन गडकरी, वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हो गए। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत 5 करोड़ 7.75 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो यह स्वीकृति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। तो राजस्थान सरकार की ओर से विभिन्न विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावासों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर इनको कोचिंग दी जाएगी और गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कोचिंग सुविधा का लाभ देने के लिए सरकार की ओर से 5 करोड़ 7.75 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए मानदेय के रूप में प्रति फैकल्टी को 25,000 रुपए की दर से और प्रति छात्रावास 75,000 रुपए की राशि है वो दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बोल्ड नाम की अनूठी परियोजना शुरू की जाएगी? तो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान नामक बोल्ड की अनूठी परियोजना है वो राजस्थान के उदयपुर जिले के निकल मांडवा के आदिवासी गाँव से शुरू की जाएगी और ये देश में अपनी तरह की पहली ऐसी परियोजना है। बोल्ड यानी बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, इस परियोजना को शुरू किया जाएगा उदयपुर से। इसके लिए विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियां बम्बूसा टूल्डा, बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5,000 पौधों को ग्राम पंचायत की जमीन पर खाली शुष्क भूमि पर लगाया जाएगा। इस तरह ये आपको बता दें कि एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड है वो KVIC द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में आर्थो स्पाइन यूनिट की स्थापना की घोषणा की है? तो जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में आर्थो स्पाइन यूनिट की स्थापना की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 12 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है और 7 करोड़ 40 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत किया गया है। आर्थो स्पाइन यूनिट की स्थापना होने से अस्पताल की रीढ़ की हड्डी से जुड़े रोगियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन करने का प्रस्ताव पास किया? तो राजस्थान सरकार की ओर से यह प्रस्ताव पास किया गया। पश्चिम बंगाल के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने फैसला लिया है। राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में इस संकल्प को पारित करवाकर संसद भेजा जाएगा, वहां पर मंजूरी शीघ्र करवाने के प्रयास रहेंगे। तो साल 2012 में भी राज्य में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास किया था। यह बिल राज्यसभा में अटका हुआ है। वर्तमान में देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उसकी मान्यता खत्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रशासन गांव के संघ अभियान तथा प्रशासन शहरों के संघ अभियान का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो ये दोनों अभियान ही 2 अक्टूबर 2021 से शुरू होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। प्रशासन गांव के संघ अभियान जो गांधी जयंती के अवसर पर शुरू होगा और इसी के साथ साथ आपको बता दें इस अभियान के अंतर्गत 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कैंप लगाकर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा और पट्टे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रशासन शहरों के संघ अभियान भी 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के प्रथम चरण को कब लागू किया गया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो प्रथम चरण है वो 1 जुलाई से लागू है। वहीं आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर इसको राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जो प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रुपए वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रुपए है वो इस स्कीम के तहत मंजूर किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा और क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा है वो इस योजना के माध्यम से मिल सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रत्येक विभाग में राज्य नोडल अधिकारी एवं केस प्रभारी नियुक्त करने के घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह घोषणा की गई है, जिसमें राज्य में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए प्रत्येक विभाग में राज्य नोडल अधिकारी एवं केस प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा जो सामान्यतः विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी होगा और इसके अलावा एक केस प्रभारी की भी नियुक्ति की जाएगी ताकि अनुकंपा नियुक्ति है वो शीघ्र दी जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 लागू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान में वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से नई इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 लागू की जा रही है। जो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई उनके द्वारा इसकी घोषणा की है, जिसमें नई इको टूरिज्म पॉलिसी से प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक होगी। इस नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग, बोटिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, सफारी, साइकिलिंग सहित कई पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय संरक्षण के अनुकूल सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो राज्य में जो पर्यटन नीति के समन्वय में रखते हुए अगले 10 वर्षों के लिए इस नई इको टूरिज्म पॉलिसी को तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस की ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान पुलिस के जो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक एमएल लाटर ने सभी पुलिस मुख्यालयों में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो राजस्थान पुलिस की ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के लिए बनाई गई बुकलेट एवं ग्राम रक्षकों को दिए जाने वाले वेजेज को भी लॉन्च किया है। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिए जो पुलिस और ग्रामीणों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार की गई है। प्रदेश में 38,934 गांवों में इस योजना के लिए ग्राम रक्षकों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने राजस्थान के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को किस मंत्रालय का भार सौंपा गया है? तो मोदी सरकार की ओर से भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 8 जुलाई को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। इसके अलावा इनको श्रम एवं रोजगार मंत्री भी बनाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। भूपेंद्र यादव है वो राजस्थान के राज्यसभा से सांसद है और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म है वो अजमेर में 30 जून 1969 को हुआ था। भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री बनने के साथ राजस्थान के 4 मंत्री शामिल हो गए हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी है वो राज्य मंत्री भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के बाद साइबर पुलिस थाना कहां खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो राजस्थान में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए जयपुर के बाद अब जोधपुर और भरतपुर में भी साइबर पुलिस थाना खोला जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा गृह विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट तथा भरतपुर में पहले से ही साइबर क्राइम यूनिट बनी हुई है, जिसमें 1 उप अधीक्षक, 2 निरीक्षक एवं 3 उप निरीक्षक सहित 15-15 पद स्वीकृत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो भारत और राजस्थान के पूर्व तेज गेंदबाज पंकज सिंह ने 10 जुलाई को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। 36 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 2 टेस्ट और 1 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने राजस्थान में साल 2010-11 और 11-12 के सीजन में रणजी ट्रॉफी जीतने के खिताब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूल रूप से पंकज सिंह वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन राजस्थान रणजी के टीम से खेलते थे। 117 प्रथम श्रेणी मैचों में इन्होंने 472 विकेट लिए थे, जिसमें 28 बार इन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो उन्होंने 57 टी20 मैचों में 43 विकेट लिए थे। तो राजस्थान से संबंधित पंकज सिंह ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में
कि कितने राजीव गांधी युवा मित्रों के चयन को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। तो राजस्थान में 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा, जो मुख्य रूप से क्या काम करेंगे, राज्य सरकार की कितनी योजनाएं हैं, कैसे संचालित की जा रही है, उन योजनाओं के बारे में जनता को अवगत करवाएंगे और विभिन्न विषयों पर जागरूक करने के लिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन है वो राजस्थान में किया जाएगा। और इसके लिए राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा और साथ ही साथ 50,000 राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स भी बनाए जाएंगे। तो सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का एस्ट्रो टर्फ का खेल का मैदान किस जिले में बनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का एस्ट्रो टर्फ खेल का मैदान है वो उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इसको बनाया जाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर अमेरिका सिंह, उनके द्वारा हॉकी एस्ट्रो टर्फ की विस्तृत कार्य परियोजना के लिए मेजर ध्यानचंद के पुत्र ओलंपियन अशोक कुमार ध्यानचंद की अध्यक्षता में जो आपको बता दें कि 5 सदस्यीय कमेटी का गठन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति का चयन विश्व के श्रेष्ठ 100 मुख्य वित्तीय अधिकारी में हुआ है। तो विश्व के श्रेष्ठ 100 मुख्य वित्तीय अधिकारी में भीलवाड़ा के गुलाबपुरा निवासी राजेंद्र श्रीमाल का चयन हुआ है। राजेंद्र श्रीमाल है वो वर्तमान में सिंगापुर में क्वेस्ट ग्लोबल कंपनी के सीएफओ है। कंपनी की ओर से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हवाई जहाज के इंजन बनाने, BMW कार समेत कई वाहनों के सॉफ्टवेयर तैयार करने के साथ साथ आईटी के क्षेत्र में भी यह कंपनी कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्लेनेट डी की ट्रैवल लिस्ट में द 60 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में देश का एकमात्र कौन सा शहर शामिल हुआ है। तो प्लेनेट डी की जो ट्रैवल लिस्ट की द 60 मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑन द अर्थ में देश से एकमात्र उदयपुर को शामिल किया गया है। उदयपुर को इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में रोमांटिक सिटीज में पहला स्थान पेरिस फ्रांस को दिया गया। तो पेरिस को दिया गया पहला स्थान, उदयपुर को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में जानवरों पर शोध करने हेतु राजस्थान के किस जिले में 7 करोड़ रुपए की लागत से एनिमल हाउस बनाया जाएगा। तो राजस्थान के एम्स जोधपुर में 7 करोड़ रुपए की लागत से एनिमल हाउस की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि इसके माध्यम से जानवरों के जरिए नई बीमारियों और दवाइयों पर शोध एवं अनुसंधान किया जाएगा। यह एनिमल हाउस इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021 को लागू किया गया। तो आपको बता दें कि इको पर्यटन नीति, इको टूरिज्म पॉलिसी, पारिस्थितिकी पर्यटन नीति को राजस्थान सरकार की ओर से लागू किया जाएगा। इसमें पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा एवं रोजगार के अनेक अवसर इस नीति के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में विश्व स्तरीय जेम एंड ज्वेलरी ब्रूश बनाया जाएगा। तो ज्वेलर्स एसोसिएशन और जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से जयपुर के सीतापुरा में विश्व स्तरीय जेम एंड ज्वेलरी ब्रूश का निर्माण करने की सिफारिश की गई है। इसके निर्माण के माध्यम से सभी ज्वेलर्स को एक ही छत के नीचे कई प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं मिल सकेगी। ज्वेलर्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में जेम एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर को ब्रांड स्थापित करने के उद्देश्य से इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता है वो 17% से बढ़ाकर 28% किया गया है। यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें मान्य होगी। कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों के बावजूद 4000 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय भार है वो राज्य सरकार की ओर से इसके लिए वहन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला है। तो राजस्थान में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यभार संभाला है टी टोन सिंह प्रसाद, जो हाल ही में राजस्थान में आयकर आयुक्त बनी है। मुख्य आयकर आयुक्त बने हुए 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी है। नेक्स्ट है, राजस्थान को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में देश में कौन सा स्थान मिला है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा इससे पहले अगर राजस्थान की बात की जाए तो इससे पहले राजस्थान दूसरे स्थान पर था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 15 जुलाई की स्थिति के अनुसार राजस्थान को पहले स्थान पर रखा गया है। देश के 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर को 5वें स्थान पर, कोटा 10वें स्थान पर, अजमेर 22वें स्थान पर और जयपुर को 28वें स्थान पर रखा गया है।
रैंकिंग की ओर से केंद्र सरकार की ओर से कुछ मापदंड तय किए गए थे, जिसमें कितनी योजनाएं पूरी हुई, कितनी योजनाएं चल रही है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितना पैसा खर्च किया गया। इसके आधार पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ये ऑनलाइन रैंकिंग थी, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश में पहले स्थान पर राजस्थान ने जगह बनाई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मीनाकारी के लिए राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था? तो मीनाकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड नाइजीरिया की ओर से जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह कुदरत को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदर सिंह कुदरत को मीनाकारी, कुंदन, सोने और चांदी ज्वेलरी के क्षेत्र में कारीगरी के लिए कई बार इनको सम्मानित किया जा चुका है। इंदर सिंह कुदरत का परिवार जयपुर में 16वीं सदी से मीनाकारी, कुंदन की कला का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 12वीं बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो 16 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री निवास के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 12वीं बैठक का आयोजन किया गया था। सीएम अशोक गहलोत ने इसी अवसर पर राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी का भी लोकार्पण किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो राजस्थान में किसानों को बिजली के बिलों पर प्रतिमाह 1000 रुपए और सालाना अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान मिल सकेगा। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है। इसके माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों पर यह अनुदान राशि दे की जाएगी और यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने राजस्थान के किस व्यक्ति को बाण भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से संस्कृत के विद्वानों के लिए साल 2018 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें बाण भट्ट पुरस्कार है वो आपको बता दें कि राजस्थान के जो जोधपुर के पूर्व कुलपति, जो जयपुर के पूर्व निदेशक और आपको बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के पूर्व निदेशक और आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व कुलपति रह चुके प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को ये बाण भट्ट पुरस्कार दिया गया है। इनके जो आयुर्वेदीय कष्टाष्टकम पुस्तक के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को जैविक कृषि में उन्नत कार्य के लिए साल 2020 के लिए हलदर ऑर्गेनिक अवार्ड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था? तो जोधपुर जिले के मथानिया क्षेत्र के रतनलाल डागा को, इंपॉर्टेंट है, रतनलाल डागा को हलदर ऑर्गेनिक अवार्ड है वो दिया गया है। जैविक कृषि में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2020 के हलदर ऑर्गेनिक अवार्ड का संयुक्त विजेता घोषित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कृषि भवन में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका स्थापना दिवस 93वां स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन परिवार विकास वाले 14 जिलों की श्रेणी में साल 2020-21 में परिवार कल्याण के क्षेत्र में किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मिशन परिवार विकास वाले 14 जिलों की श्रेणी में साल 2020-21 के लिए परिवार कल्याण के क्षेत्र में बांसवाड़ा को 11 लाख रुपए की राशि का प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो बांसवाड़ा को पहला पुरस्कार मिला था, करौली को 8 लाख रुपए की राशि से द्वितीय पुरस्कार और पाली को 5 लाख रुपए की राशि से तीसरा पुरस्कार है वो परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जुलाई को ऑनलाइन राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। तो राजस्थान में 11 से लेकर 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन है वो राजस्थान में किया जाएगा और 50,000 महिला एवं पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। तो राज्य सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो भारतीय ऑस्ट्रेलियन समाज की डॉक्टर आरती बजाज, जो मूल रूप से राजस्थान के नागौर के मेड़ता सिटी से है और इन्होंने 16 जुलाई को गोल्ड कोस्ट शहर में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। इस अवार्ड में 7 अलग अलग कैटेगरीज के लिए शामिल किया गया था, जिनमें आर्ट एंड एंटरटेनमेंट श्रेणी में वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है डॉक्टर आरती बजाज ने। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस जिले में स्थित मेड़ता सिटी में मीरा स्मारक में पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र लाइट एंड साउंड लगाया जाएगा? तो नागौर में स्थित मेड़ता सिटी में मीरा स्मारक में पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र लाइट एंड साउंड लगाया जाएगा। लेजर टेक्निक के माध्यम से यहाँ पर मीराबाई की जीवनी को दर्शाया जाएगा, जो कृष्ण भक्त मीराबाई थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के हेरिटेज सर्किल के तहत इसको लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान मेडिकल काउंसिल की ओर से राजस्थान के किस डॉक्टर को स्टेट अवार्ड दिया गया था? तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल की ओर से सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर तरुण लाल को, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर तरुण लाल को यह स्टेट अवार्ड दिया गया था राजस्थान मेडिकल काउंसिल की तरफ से। तरुण लाल ने कोविड काल में RUHS अस्पताल में बतौर ICU इंचार्ज हजारों कोविड मरीजों की जान बचाई थी, इसीलिए इनको सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के MSN पोर्टल की ओर से किए गए सर्वे में दुनिया के 60 सबसे खूबसूरत शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो दुनिया के 60 सबसे खूबसूरत शहरों में राजस्थान के उदयपुर को शामिल किया है। माइक्रोसॉफ्ट के MSN पोर्टल की ओर से सर्वे किया गया था, उदयपुर को 12वां स्थान दिया गया था। खास बात यह है कि इसमें भारत से एकमात्र उदयपुर को ही चुना गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो आपको बता दें 5-5 लाख रुपए है राजस्थान में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के अभिषेक शेखावत जो ओमान में होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप में मार्केटिंग एवं कॉमर्शियल प्रबंधन संभालेंगे? तो झुंझुनू के मोजास गांव के मंडावा गांव के निवासी है अभिषेक शेखावत, जो ओमान में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक T20 क्रिकेट विश्व कप का प्रबंधन संभालेंगे। उनको मार्केटिंग एवं कमर्शियल प्रबंधक बनाया गया है। इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग प्रोग्राम के महाप्रबंधक और ओलंपिया स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स में उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत ने जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। CM अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा पहले बजट में की थी। इसके माध्यम से वाणिज्यिक करों, मुद्रांक, पंजीयन, आबकारी, परिवहन, खान तथा आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के उपायों का विश्लेषण कर संग्रहण, राजस्व मामलों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और नीति निर्धारण करने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में हथियार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो CM अशोक गहलोत ने यह निर्देश जारी किए हैं। राज्य में हथियार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। राजस्थान में अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित करने के हेतु इसके निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा कर चोरी की जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभागों में कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो मुखबिर प्रोत्साहन योजना 22 जुलाई को इसकी घोषणा की है, जिसमें कर चोरी की जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों में, ध्यान रखना, सभी विभागों में मुखबिर प्रोत्साहन योजना इनफॉर्मल एनकरेजमेंट स्कीम को लागू करने की अनुमति दी है। वर्तमान में ये योजना राज्य राजस्व खुफिया निदेशालय में ही लागू की जा रही है। बता दें कि वाणिज्यिक कर, परिवहन, खान, भूविज्ञान, निबंधन एवं स्टाम्प, उत्पाद शुल्क जैसे विभागों में योजना लागू है। इस योजना के तहत सूचना देने वाले को अंतरिम प्रोत्साहन राशि अधिकतम 1 लाख रुपए तथा अंतिम प्रोत्साहन राशि 25 लाख रुपए है वो दी जाएगी। कर चोरी की सूचना देने वाले को प्रोत्साहन करने हेतु मुखबिर प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा सभी विभागों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया जाएगा? तो महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और गुजरात सरकार के बाद राजस्थान सरकार की ओर से भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च किए जाने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में परिवहन विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि इस नीति का मसौदा तैयार किया गया और जल्दी इसे वित्त विभाग की ओर से भेजा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है वो राज्य सरकार की, राजस्थान सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो चूरू के वीरेंद्र पूनिया ने यह कार्यभार ग्रहण किया है मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान के रूप में। इन्होंने, आपको बता दें कि वीरेंद्र पूनिया है वो द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता और सादुलपुर से विधायक कृष्णा पूनिया के कोच एवं पति भी है। कृष्णा पूनिया जो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी है और चूरू के सादुलपुर से विधायक भी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
टाइम मैगजीन ने साल 2021 में पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो आपको बता दें कि दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन ने 21 जुलाई को साल 2021 में पर्यटन लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची में जयपुर को शामिल किया है। आपको बता दें पूरे देश से 2 शहरों को शामिल किया, जिसमें राजस्थान से जयपुर एकमात्र है और उत्तरी गोवा को भी शामिल किया है। कोरोना काल में ठप पड़े पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन के तहत नाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत करने की वजह से जयपुर को इसके लिए चुना गया है। इसके लिए जयपुर के 2 स्थानों को चुना गया है, जवाहर कला केंद्र और जंतर मंतर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो प्रदेश की जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है। योजना की शुरुआत 9 अगस्त को होगी। इंपॉर्टेंट है, मार्क लगा लीजिएगा, इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त को होगी, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके माध्यम से जनजातीय समुदाय के विकास की आवश्यकता अनुसार अनुरूप उनके कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे लाइफ टाइम मरु रत्न 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको तथा महिला पीजी महाविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में लाइफ टाइम मरु रत्न 2021 पुरस्कार प्रोफेसर इंदिरा व्यास को प्रदान किया गया है। प्रोफेसर इंदिरा व्यास है वो उदयपुर में मीरा कन्या महाविद्यालय की सेवानिवृत्त प्राचार्य है और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रोफेसर व्यास को यह पुरस्कार दिया है। तो आपको बता दें प्रोफेसर इंदिरा व्यास को पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है, मरु रत्न लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2021। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कितने जिलों में औषधि नियंत्रण संगठन के नए भवनों का लोकार्पण किया है? तो राजस्थान के जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 23 जुलाई को 25 जिलों में औषधि नियंत्रण संगठन के नए भवनों का लोकार्पण किया है। उन्होंने स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम योजना के तहत विभाग के जो औषधि नियंत्रण संगठन के कार्यालयों में सिविल वर्क के लिए 9.62 करोड़ रुपए खर्च कर 25 जिलों में कार्यालय भवन तैयार करवाए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से रियायती और निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए रियायती दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे RFID स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन सुविधा किस माह से शुरू की जाएगी? तो RFID राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से RFID स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू की जा रही है, जिसमें जो निःशुल्क यात्राएं सुविधाएं बनाए रखने के लिए RFID स्मार्ट कार्ड है वो ऑनलाइन सुविधा है वो अगस्त 2021 से शुरू होगी। राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार रियायती एवं निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को, जिसमें रोडवेज की ओर से RFID स्मार्ट कार्ड है वो बनाया जा रहा है। और इसके लिए अभी तक ये सुविधा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता था, अब इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अगस्त 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर के रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाएगा? तो विश्व के प्रमुख पर्यटन शहरों में शुमार उदयपुर का रेलवे स्टेशन है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित होगा। अगले 3 साल के लिए 132 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जाएंगे। उदयपुर रेलवे स्टेशन को उदयपुर शहर के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी जो यात्रियों के अलावा बिजनेस को लेकर भी होगी। तो उदयपुर रेलवे स्टेशन भारत सरकार के प्राथमिक एजेंडे के तहत पुनर्विकसित किए जाने वाले 125 रेलवे स्टेशन में से एक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पशुपालन विभाग की ओर से ऊंट बाहुल्य क्षेत्रों में उष्ण कल्याण शिविरों की शुरुआत कब से की गई है? तो 24 जुलाई से उष्ण कल्याण शिविरों की शुरुआत है वो राजस्थान पशुपालन विभाग की ओर से की गई है। विभाग की ओर से 28 अगस्त तक हर शनिवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि इन शिविरों में ऊंटों की चिकित्सा और स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ ऊंट कल्याण गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सेल के गठन की घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की है। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण एवं इनसे संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए एनवायरमेंट मैनेजमेंट सेल का गठन किया जाएगा और इस सेल के लिए 5 नवीन पदों का भी सृजन होगा और 20 विशेषज्ञों की संविदा के आधार पर इनकी सेवाएं ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन निर्यातक बनो शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत की है। इसके माध्यम से नए निर्यातकों को प्रोत्साहन उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग आयुक्त के अनुसार उद्योग विभाग और रीको की ओर से संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो नए निर्यातकों का चयन कर निर्यात लाइसेंस जारी किया जाएगा। उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु मिशन निर्यातक बनो है वो राज्य सरकार की ओर से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा कैडर के स्ट्रक्चर का पुनर्निर्धारण कर इस कैडर में पदों की संख्या 867 से बढ़ाकर कितनी की है? तो राजस्थान में आपको बता दें कि जो 867 से बढ़ाकर 997 राजस्थान पुलिस सेवा के कैडर की पदों की संख्या को बढ़ाई गई है। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के पदोन्नति के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तत्काल पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया जाएगा? तो कोटा में बनेगा पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां तत्काल पासपोर्ट की सेवा मिल सकेगी। जल्दी जारी होंगे पासपोर्ट, इसके लिए जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी सहमति प्रदान की है। ऐसा होने के बाद कोटा में तत्काल पासपोर्ट बनवाने की सुविधा मिलेगी। वेरिफिकेशन अधिकारी कोटा में ही पदस्थापित होने से पासपोर्ट जारी होने के जो समय है उसमें काफी कमी आएगी। कोटा में अभी तक तत्काल पासपोर्ट बनाने की सुविधा नहीं है, इसके लिए लोगों को जयपुर तक जाना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.सी. अग्रवाल का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.सी. अग्रवाल का हाल ही में 88 साल की आयु में निधन हुआ है। इनका जन्म 5 सितंबर 1933 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था, तो इनका संबंध है वो जयपुर से है। एस.सी. अग्रवाल 11 जनवरी 1990 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए थे और 4 सितंबर 1998 को ये इस पद से रिटायर हो गए थे। तो हाल ही में इनका 88 साल की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुराने सरकारी जन उपयोगी भवनों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए में बिल्डिंग इंफ्रा मैनेजमेंट फंड को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान में पुराने सरकारी जन उपयोगी भवनों की मरम्मत हेतु बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड बनाया जाएगा। तो बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड, तो इसको मंजूरी प्रदान की है। इस फंड के माध्यम से आगामी 2 वर्षों में करीब 500 करोड़ रुपए के ऐसे जन उपयोगी भवनों को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है। इस फंड का संचालन वित्त व्यय विभाग की ओर से किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की लागत से कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया है? तो राज्य सरकार की ओर से जो सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण हेतु 3000 करोड़ रुपए के कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया है। इसकी स्वीकृति के माध्यम से आपको बता दें वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। इस कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न आवश्यकताओं एवं कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाने हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में जाखम एवं गागरी सिंचाई परियोजना के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं? तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले की दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र की जाखम एवं गागरी सिंचाई परियोजना के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि इन परियोजनाओं में नहरी तंत्र की मरम्मत, जीर्णोद्धार से विभिन्न जुड़े 3 कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। मरम्मत कार्य होने से नहरी तंत्र में व्यर्थ बहकर जाने वाले जल रिसाव को रोकने में मदद मिलेगी और सिंचाई कार्यों के लिए भी जल उपयोगी हो सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर द्वारा देश के 21 राज्यों में किए गए सीरो सर्वे में 76.2% डेवलप्ड एंटीबॉडी के साथ दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आईसीएमआर की ओर से देश के 21 राज्यों में सीरो सर्वे किया गया था, जहां 2/3 आबादी में कोरोना एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। 79% विकसित एंटीबॉडी के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है और राजस्थान 76.2% एंटीबॉडी के साथ दूसरे स्थान पर है। 14 से लेकर 16 जुलाई के बीच इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल आईसीएमआर की तरफ से सीरो सर्वे करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट जारी की है। किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाने के टेस्ट को सीरो सर्वे कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को किस शहर में राजस्थान की पहली बालिका हॉकी एकेडमी की शुरुआत की जाएगी? तो आगामी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को उदयपुर में राजस्थान की पहली बालिका हॉकी एकेडमी शुरू होने वाली है। इसको लेकर उदयपुर में खिलाड़ियों के चयन ट्रायल है
वो 29 जुलाई को संपन्न हुए थे। महाराणा प्रताप खेलगांव स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान पर इस चयन ट्रायल के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन कर एस्ट्रोटर्फ मैदान पर मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन अवार्डी ओलंपियन अशोक कुमार ध्यानचंद इसका प्रशिक्षण प्रदान। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से हाल ही में जारी ACI ASQ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जयपुर एयरपोर्ट है वो भारत में देश भर में टॉप एयरपोर्ट पर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। इसकी पुष्टि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से हाल ही में जारी ACI ASQ सर्वेक्षण के परिणाम में सामने आई है। जयपुर एयरपोर्ट ने कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई जैसे टॉप एयरपोर्ट को पछाड़ते हुए शिखर पर अपना स्थान काबिल किया है। ACI की अप्रैल से लेकर जून तक की तिमाही रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट ने टॉप पर जगह बनाई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार इस सर्वेक्षण में जयपुर एयरपोर्ट ने 4.89 की उच्चतम ASQ रेटिंग प्राप्त की है। दुनिया के 51वें स्थान पर रहा है। दुनिया भर में जयपुर एयरपोर्ट और भारत में यह पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में फिल्म डायरेक्टर ऋत्विक पारिक की फिल्म डुगडुग को शामिल किया गया। ऋत्विक पारिक किस जिले से संबंधित है? तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जयपुर का टैलेंट भी सामने आएगा। जयपुर शहर के फिल्म डायरेक्टर ऋत्विक पारिक की फिल्म डुगडुग को ऑफिशियल जगह मिली है। इस साल इंडिया से मात्र 2 फिल्में इसके लिए चयन हुई है, जिसमें फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई दूसरी फिल्म है पक्का मलयालम, जिसे अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया है। और जयपुर में पले बड़े ऋत्विक की फिल्म डुगडुग का संगीत में व्यंग्यात्मक फिल्म है। फिल्म को खुद ऋत्विक के साथ उनकी बहन प्रेरणा पारिक ने प्रोड्यूस किया है। तो जयपुर से है ऋत्विक पारिक, जिनकी फिल्म डुगडुग को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।